हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे कि टाइम एंड वर्क को किस तरह से हम सॉल्व करें एक स्मार्ट वे में कि आसानी से क्वेश्चन मेरा एग्जाम में बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि कितने घंटे में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होगा सिंपल क्वेश्चन होगा। उसी तरह से 3 व्यक्ति वाला रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, राम लिख देते हैं। आप इस शॉर्ट वे में ही लिखो, राम कर सकता है 8 घंटे में और श्याम कर सकता है 12 घंटे में। ठीक, एकदम शॉर्टकट ही लिखना है और इसी तरह से लिखने का तरीका होगा। ठीक है, आप राम पूरा नहीं भी लिखोगे तो आर फॉर राम लिख सकते हो, श्याम को एस फॉर श्याम लिख सकते हो। राम 8 घंटा, श्याम 12 घंटा, ये लिख दिए। उसके बाद कहेगा ये यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। अब कहता है कि दोनों एक साथ काम करेगा तो कितने घंटे में काम हो जाएगा। कहने का मतलब राम और श्याम का दोनों का एक साथ का काम चाहिए हमको, कितने घंटे में होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो जब भी इस तरह की बातें रही ना तो आपको क्या करना है, 8 और 12 का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना, एलसीएम। ठीक है, तो कितना एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 24। ठीक, अब ये जो 24 आया ना ये आपका टोटल वर्क आया। आपको ये ध्यान में रखना है, ये 24 क्या आ रहा है, मेरा टोटल वर्क। क्लियर है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस 8 से ही इस 24 को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि यहां पर हमारा 3 आ जाएगा। और इस 12 से 24 को भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24, ये 2 हो जाएगा। ये 3 और 2 क्या है, ये 1 डे इफिशियंसी है या कैपेसिटी है, 1 डे कैपेसिटी। समझना बातों को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। 1 डे कैपेसिटी का मतलब हुआ एक दिन की क्षमता है। टोटल काम हमारा 24 यूनिट है, जिसमें से अगर राम को करवा रहे हैं तो एक दिन में वह 3 यूनिट ही काम कर रहा है। ठीक, और अगर श्याम से करवा रहे हैं तो एक दिन में वह 2 यूनिट ही काम कर रहा है। बस इतना हो गया। अब कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो दोनों जब एक दिन का 3 यूनिट है, श्याम का 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर करेगा तो वह कर जाएगा 3 दो 5 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलके 5 यूनिट एक दिन में करेगा। अब राम और श्याम का टोटल वर्क है 24 और 24 को 5 से भाग लगा देंगे, यानी कि वह काम हो जाएगा उतने दिनों में। यानी कि 5 चौके 20 4। ठीक है, यानी कि 4.4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अनुरूप हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है। आपको इस क्वेश्चन में जो भी बातें बोला है, ठीक, आपको इस क्वेश्चन में जो भी बात बोला है उसी चीजों को हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। समझना चीजों को। ठीक, अगर हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लें और बोलेंगे कि चलो मेरे भाई राम का काम है 3 दिन और श्याम का काम है 4 दिन, राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस 3 और 4 का इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हो। 3 और 4 का आपको लेना है एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक, ये 12 मेरा क्या होता है, ये मेरा टोटल वर्क होता है। आपको ये समझना है, एक एक लाइन स्टार्टिंग में समझना है आपको। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 3 से 12 को भाग लगा देंगे। ठीक, यहां से जब भाग लगाएंगे 3 चौक 12 होगा, ये 4 हो जाएगा। और यह क्या 4 आया, वह एक दिन की क्षमता है कि वह 4 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, तो 3 दिन में कर देगा 4 या 12 यूनिट, टोटल वर्क 12 है। और अगर इसको हम करवाते हैं काम
एस से यानी कि श्याम से, तो ये 4 तिया 12 भाग जब देते हैं तो ये 3 यूनिट काम कर सकता है हमारा। ठीक, कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों अगर मिलके करेगा तो 7 यूनिट काम कर देगा। ठीक, और टोटल काम है हमारा 12, यानी कि 12 बटा अगर हम 7 कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 का 7 पूर्णांक 5 बटा या 1 होगा। हाँ तो देखो एक पूर्णांक हो जाएगा आपका, एक पूर्णांक हो जाएगा 5 बटा 7 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। अब इसी तरह से आपको क्या कहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कहेगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में काम कर लेती है। ठीक है, SD यादव बुक का क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा और 15 घंटा। रीता गीता, तो R फॉर रीता हो जाएगा, G फॉर गीता हो जाएगा, S फॉर सीता हो जाएगा। ठीक है, रीता गीता सीता, या रीता गीता संगीता, संगीता है, S फॉर संगीता। 10 12 15, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, ये बोल रहा है। इतना बोलने के बाद कहता है यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तीनों का आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम। यहां हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एलसीएम जो बेसिक से पढ़ना चाह रहा है। 10 12 15 का एलसीएम लगभग 60 हो जाएगा। ठीक, अब 60 से ये भाग लगाओगे इसको, तो ध्यान से देखो 10 6 60, या भाग दे रहे हैं तो 6 बार में। ये 12 से इसको भाग लगाएंगे यहां पे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, और 15 से इसको जब हम भाग लगाते हैं तो 15 चौके 60। यह हमारा टोटल वर्क होता है। हम आपको अभी स्टार्टिंग है लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टोटल वर्क हो गया, और ये 1 डे इफिशिएंसी है, 1 डे कैपेसिटी है आपका। ठीक है, ये सारा बात हम लिख रहे हैं, स्टार्टिंग है आपका। अब देखो यही होगा। अब देखो ये जो होगा ना टोटल, थोड़ा सा माइक खींचना पड़ेगा। अब देखो ये 6 4 10 5 15 यूनिट कर सकता है एक दिन में तीनों मिलकर। और हमसे कह रहा है कि राम, जो भी हो, राम गीता नहीं है, इसमें नाम दिया हुआ है आपका रीता गीता संगीता। रीता गीता संगीता तीनों कितने दिन में कर देंगे, यानी कि रीता प्लस गीता प्लस संगीता बराबर टोटल काम है 60, और हमारा टोटल एक दिन की काम करने का कैपेसिटी है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट डेली करेगा तो 60 यूनिट कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में कर देगा। 15 चौके 60 होता है, 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? एक बार आप हमको कमेंट करके बताइए या बोल के बताइए, क्या चीजें समझ में आ रही? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ध्यान से देखो, जब ए और बी की चर्चा हुआ तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 20 दिन। ठीक है, आगे बोला गया है बी और सी उसी काम को 12 दिन में। बी और सी जब बोला है तो यहां लिखेंगे बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12 दिन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकता है। सी प्लस ए बराबर हो जाएगा हमारा 15 दिन। ठीक, 15 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी तीनों एक साथ काम कितने दिन में समाप्त कर सकते? कहने का मतलब यह चीजें हमको दिया है और बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करेगा। कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होगा सर कि आपको इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, और यहां पर भी एलसीएम 60 ही आ रहा है। ठीक, अब ये जो एलसीएम हुआ ना, इसी एलसीएम का हम इसी से भाग लगाएंगे, इस एलसीएम को इस 20 से। तो 20 को 60 से भाग लगाएंगे, 20 तिया 60, यानी कि 3 यूनिट ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर 12 से इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये 5 यूनिट हो जाएगा हमारा। ठीक, और ये अगर 15 से इसको भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60, ये 4 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या है? 1 डे कैपेसिटी है। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 5 4 9 और 9 3 12, 12 यूनिट मेरा टोटल काम हो रहा है एक दिन में।
लेकिन यहाँ पे चीजें को समझना पड़ेगा कि यह जो एबीसी दिया हुआ है, यह एबीसी हमको निकालना है एबीसी। लेकिन जब हम इधर की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ 2 आदमी, यानी कि ए बी एक बार मिला, फिर बी सी मिला, फिर सी ए मिला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 सब में है, इसलिए टो कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे और ये हो जाएगा 12 यूनिट। 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12, यानी कि एक ए बी सी जो है 6 यूनिट काम करेगा मिल के तीनों, ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। टोटल काम है मेरा 60। अब इसे 60 को 6 से कराएंगे तो तीनों मिलके कर देगा 10 दिन में, ठीक है, आंसर हो जाएगा 10 दिन। एक बार बताओ हमको क्या चीजें समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? हेलो, क्वेश्चन लिखाना नहीं है, क्वेश्चन आपका एसडी यादव बुक में मिलेगा 3रा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। कल से हम क्वेश्चन टाइप करके लाएंगे और स्क्रीन पे दिखाएंगे। अभी हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन कल से करेंगे, ठीक है। तो आज भर पढ़ा उससे बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन खुद लिख सकते हो, कैसे देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, पहला लाइन। फिर समझना, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तथा सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ये लिख लेना, तीनों मिलकर कि ए बी सी, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, ऐसे क्वेश्चन को लिखना है। तो फिलहाल ऐसे शॉर्टकट लिखो। लॉन्ग से लिखना है तो आपको हम ऐप बोले थे लोड कर लो एसडी यादव का वहां से, या फिर बुक खरीद लो, बुक देखो, 3रा नंबर क्वेश्चन में यही होगा आपका। चलिए साधारण प्रश्न टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कल से हम लिख के लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेता है। तो राम और श्याम, तो आर फॉर राम, एस फॉर श्याम, राम और श्याम कर सकता है मेरा 10 दिन में, 10 लिख दिए। फिर कहता है श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में। श्याम और मोहन एस प्लस एम लिखेंगे, ठीक है, एस प्लस एम लिखेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एस प्लस मोहन बराबर कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक। उसके बाद आगे बोला है राम तथा मोहन और राम 20 दिन में। मोहन प्लस राम कर सकता है मेरा 20 दिन में, ठीक है। तो राम श्याम मोहन 3 आदमी हो गया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर लिखना है तो बोलना राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तथा मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि 2 आदमी मिलके कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या हो जाएगा, 60। 60 मेरा जो एलसीएम होता है ना, वही मेरा टोटल वर्क हो गया, यानी कि ये 60 यूनिट में होता है, याद रखना। और ये टोटल वर्क है मेरा, 60 गो काम है मेरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्या कि इससे इसको भाग लगा देते हैं। 10 छक 60, 15 चौके 60, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 से भाग लगा दो, 20 तिया 60, ठीक। अब देखो यहां पर क्या किए, ये जो टोटल वर्क है, यहाँ 60 से जो भाग लिया, ये 1 डे कैपेसिटी निकला इसका, या फिर 1 डे इफिशियंसी निकला, आप इस तरह समझ सकते हो इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 3 13। ये जो 13 यूनिट है ना, ये सबका मिलके है। तो इसमें कितने राम है, 2 राम है, 2 गो मोहन है, और 2 गो श्याम है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका मतलब 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा राम प्लस मोहन प्लस श्याम बराबर हो जाएगा मेरा 13। अब 2 से इसको कटा दो तो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको इसका राम का प्लस मोहन का और प्लस श्याम का काम चाहिए हमको, 60/6.5 कर दो, दशमलव उड़ेगा, 0 जाएगा, ठीक है। अब 12 किससे कटाओगे, 5 से कटा लो, ठीक है। 5 से कटाएंगे, 5 का 5, ठीक है, 1 बचा, 5 दिया 15, 13 25 65। 5 से कटाएंगे, 5 का 5, 5 चौके 20, 5 का 5, 1 10, 5 दूना 10, 12 25 60 तो 120। अब देखो 120/13 हो गया, 120/13 हो गया। अब क्या करो, 13 से इसको भाग लगा लो, ठीक है। तो 13 से
तिरसते 91 13 8 74 से 13 17 से 9.3/13 दिन आंसर हो जाएगा। छाप लो इसको। आप बताओ कितने लोगों को समझ में ये आ गया। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बात और बता देते हैं। बताइए अकेला मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, ये तो निकला इस ढंग से, लेकिन क्वेश्चन ये कहा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पिछला क्वेश्चन के साथ, अकेला मोहन कितना दिन में करेगा, ये मोहन कितना दिन में करेगा। ठीक, तो देखिए चीजें ऐसे चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि तीनों का मिला हुआ कर दिया, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हम क्वेश्चन लास्ट में देखे नहीं बढ़िया से, तो ध्यान से समझना, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट कर रहे हैं। हमको अकेला मोहन का चाहिए, ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। हमको मोहन का चाहिए, तो सबसे पहले देखो आपको 2 तो कॉमन लेना ही होगा। राम प्लस मोहन प्लस श्याम बराबर हो जाएगा आपका 13, और 2 से इसको कटाओगे तो क्या होगा 6.5। ये जो 6.5 हुआ ना, ये यूनिट रहा राम मोहन श्याम का। अब हमको सिर्फ मोहन का चाहिए। इसका मतलब अगर हमको मोहन का चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हमको मोहन का चाहिए तो राम और श्याम का यहाँ पे यूनिट को घटाना होगा, और राम और श्याम का यूनिट है 6 यूनिट। अगर हम इसमें 6 यूनिट घटा देते हैं, राम और श्याम का कितना मिलके कर रहा है 6 यूनिट, अगर हम 6 यूनिट इसमें घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 0.5 यूनिट। ठीक, यानी कि 0.5 यूनिट मिला। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मोहन का निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि टोटल वर्क है 60 और 60 को इसकी क्षमता है 0.5 यूनिट, तो जी अकेला का 0.5 से भाग देंगे, दशमलव यहां दे देंगे, 12 पंच 60, 120 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। ठीक, तो नीचे वाला लाइन जो था हम ध्यान नहीं दिए थे, जिस कारण से थोड़ा सा हम उस मेथड में चल गए जो पिछला मेथड था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना। एक बार बोल दो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि अगला टाइप 2 है, और टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। टाइप 2, ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे टाइप 2। तो ध्यान से समझना, टाइप 2 में क्वेश्चन कहा गया है कि राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकता है। तो यानी कि राम बराबर श्याम बराबर और राम श्याम और मोहन, ठीक है, ये तीनों का 20 25 30, 20 दिन 25 दिन और 30 दिन लिख दिया। आप कहोगे क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं सर, आप क्वेश्चन लिख सकते हो। राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ऐसे बोला गया है कि राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। अब ये तीनों ने मिलकर काम कर रहा है और 3700 रुपया जो है ना पैसा ले रहा है वो, ठीक है। अब इसी 3700 को वो बांटना चाहेगा, ठीक है। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी कि मोहन ने जो मेहनत किया उस मोहन का कितना पैसा आएगा, ये क्वेश्चन है। आपको हम थोड़ा सा समय दिया है, आप बना के देखो इसको, पहले दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, चीजें हम करने आपको सिखाएंगे, ठीक है। आप आसानी से करोगे, बना के दिखो हमको। आंसर आ रहा है? क्या करेंगे आप सबसे पहले? बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 300 हो जाएगा, ठीक। 300 होगा, 30 है, 3 हाँ 30 होगा, 300 होगा। अब देखो 20 से कटाएंगे 0 0, ये हो जाएगा हमारा 15 यूनिट क्षमता हो जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो देखो 25 से कम 25, ठीक है। जब 5 हुआ 25 दूना 50, ये 12 हो जाएगा, और यह हो जाएगा मेरा 10, ठीक। कहने का मतलब यह हुआ कि इसकी जो क्षमता है सर 15 12 30 है, ठीक। अब हमको 3700 रुपया बांटना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 3700 रुपया बांट देना है, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे 3700 को, ठीक। तो समझो, हमको एक चीज समझना, बातों को समझाना चाह रहे हैं कि सर
हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन में हमको साफ साफ लफ्जों में बोल दिया गया है कि आपको निकालना है मोहन का। ठीक, तो मोहन का अगर निकालोगे तो एक बात बताओ, 3700 रुपया में मोहन की परिश्रमिकी क्या हो जाएगा। ठीक, 3700 में मोहन की परिश्रमिकी क्या हो जाएगा बताओ, समझना। सबसे पहले हम 3700 लिख दिए, मोहन का टोटल पैसा दिया है 3700, बोले हाँ इसका ही बांटना। मोहन का टोटल हिस्सा कितना आएगा, 10 यूनिट के रूप में आएगा 10। अब बटा टोटल कितना जोड़ के आ रहा है, देखो 5 2 7 3 37 आ रहा है। ठीक, तो 37 से इसको भाग लगाएंगे एक बार में 100 और गुना 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मोहन का परिश्रमिक 1000 आंसर है, पता कर लो। 1000 बिल्कुल सही आंसर। फिर से बताया, समझ गए। एक चीज समझो, ये जो 15 12 10 है ना, ये क्षमता है इसका। ठीक है, ये क्षमता है कि 15 यूनिट ये कर सकता है, ये 12 यूनिट कर सकता है और ये 10 यूनिट कर सकता है। कहने का मतलब जिस क्षमता से तुम काम किए हो उसी क्षमता से तो तुमको पैसा मिलेगा। अब क्षमता है उसका 10 यूनिट का करने का, 10 बटा टोटल जोड़ करके देखेंगे तो 37 हुआ था। इसको अगर देखा जाए तो एक तरह का रेशियो ही है मेरा। ठीक है, 10 बटा 37 और 3700 को बांट दिए। अगर मोहन का नहीं बोलता, अगर बोलता राम का कितना पैसा है, तो आपको यही करना होता, 3700 गुना राम का क्षमता 15 है, 10 15 बटा 37। ठीक है, तो 37 से इसको कटा लेते, 100 होता, ये हो जाता मेरा 1500। ठीक, अगर राम का नहीं बोलता, हमको बोलता मोहन का हो गया, राम का हो गया, अगर श्याम का बोलता, श्याम का अगर बोलता तो भी हम निकाल सकते थे। तो हम वही करते 3700 गुना, दूसरी बात दोनों को जोड़ के घटा देना, टोटल 3700 में घट जाएगा, निकल जाएगा आपका। और गुना 15 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि श्याम का 12 रेशियो में काम कर रहा है, 12 बटा 37 बराबर हो जाएगा 37 से 37 के बराबर 100 1200। ठीक, दूसरी बात, अगर यह 3700 दिया है और टोटल पैसा 3700 है, इसी 37 से इसको कटाए 100 हो गया और सब में 100 से गुना कर दो, इसका भी 100 से, इसको भी 100 से और इसको भी 100 से, सबका पैसा आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अगर सबका निकालना होता तो। क्या समझ में आई बातें? बिल्कुल सही। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकता है, अलग अलग। तो ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि पूरी खुदाई व्यय 450 हो तो बी को कितने प्राप्त होंगे। 450 रुपया देंगे हम। ठीक है, 450 पूरा खुदवाए दोनों से तू। ठीक, अब कहता है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए बनाइए इसको जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, बना के बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। देखिए हम बना देते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम होगा। कितना आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 180 सही है। आसान लग रहा है ना? अब बिल्कुल सही है भाई। अब देखो बी का रेशियो है वो 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, टोटल यूनिट 5 है, हमको 450 का निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का ही क्षमता को पहले लिखेंगे 2 और बटे 3 2 5 कर देंगे, इसको कटा लेंगे, 5 नमा 45, 90 हो जाएगा, 90 दूना 180 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक, तो टाइप 2 का क्वेश्चन इसी तरह का था। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। ठीक, टाइप 3 की क्वेश्चन को करते हैं। टाइप 3 में क्या कह रहा है, ये था मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप टाइप 3 में अगर बात करते हैं तो टाइप 3 कह रहा है कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति जोड़ दे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन नहीं, इसमें जो है ना टाइप 2 में ए बी सी है, 3 तरीका से दिया हुआ है, ये ए तरीका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, हमको टाइप 3 में नहीं टाइप 2 में ही जाना है। ठीक है, टाइप 2 ही लिखो पहले, टाइप 2 का वो ए था, अब ये बी पार्ट में आ जाओ। ठीक है, और बी पार्ट में क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, क्या कहता है बी पार्ट में, कहता है कि रहीम करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम के पूरे काम का 1/2। देखो रहीम को
पूरे काम का 1/2। ठीक, उसके बाद कहता है करीम को 1/3, करीम बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा डेविड ने शेष काम किया, और उसके बाद डेविड ने शेष काम किया है, डेविड बराबर शेष। ठीक है, अभी पता नहीं है डेविड ने कितना काम किया। फिर आगे बोला है पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, पूरा काम का मजदूरी कितना मिला हमको 1200। ठीक है, ये पूरा मजदूरी मिला। अब कहता है पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, करीम की मजदूरी क्या है, हमको करीम की मजदूरी चाहिए। इसकी करीम करा कैसे बनाओगे इसको, बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बना बना बना। देखो जब 1/2 और 1/3 काम हो चुका है, ठीक है, समझना बात को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस करना होगा, दिमाग देते तुमको, 1 माइनस करना होगा, 1/3 प्लस 1/2। तो यानी कि जोड़ लो, इसको क्या करो, 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लो, 3 दूना 6 2 और 2 तिया 6, तो 3 2 5/6, 1 माइनस 5/6 करेंगे, 6 में 5 जाएगा 1/6 करने का मतलब इसका काम होगा 1/6। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करते हैं, सभी का नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12। अगर 12 होता है 6 या 12 ले लिए, ठीक, यानी कि हर वाले का एलसीएम ले लिए। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। 12 कैसे आया, 480 आ गया आंसर। एक नहीं, गलत हो रहा है, 480 नहीं आएगा। क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा तरीका से भी बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बनेगा, देखो इसको ना रेशियो मेथड से बनाते हैं, ऐसे वाला तरीका लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, समझना। हम क्या करते हैं, ये जो है ना राम करीम और ये D4 क्या था, डेविड, राम करीम डेविड। अब देखो ये रेशियो में हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 2 से हाँ एलसीएम 6 आता है जी, हम 12 बेकार ले लेते। 2 तिया 6 तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो ये 2 हो जाएगा, और 6 एकम 6 तो ये हो जाएगा 3 2 1। अब क्या है, करीम का चाहिए, करीम मेरा बीच वाला है, तो 2 बटा यानी कि 1200 गुना 2 बटा 3 2 5 1 6। ठीक है, तो ये कट जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 400 सही था, 400 ही आएगा। ठीक, 400 आंसर है इसका, 400 सही आंसर। ठीक, समझ में आया या फिर से बताएं एक बार बता दो हमको। हाँ, दूसरा तरीका आप कहोगे सर उस तरह से बता दो हमको, उस तरह से भी हम बना देते हैं। ध्यान से समझना कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इन सभी का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, नहीं यही तरीका ठीक है, ज्यादा उसमें टेंशन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बी का 2, बी का 2 देखो, कहता है क्या कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए ने कितना कर रहा है 1/3। ठीक, फिर कहता है बी ने 2/5 भाग, बी ने कितना किया, बी बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक, उसके बाद कहता सी ने शेष काम किया, सी ने क्या किया शेष काम किया, तो शेष काम जो होता है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 2/5। ठीक, इसको पहले जोड़ लो, तो 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 प्लस 3 दूना 6, 6 5 11/15। ठीक है, 15 में देखो 15 यहां एलसीएम लेंगे तो 11 घटेगा, तो 11 4 15, 4/15 हो जाएगा, यानी कि सी का जो वैल्यू है ना 4/15 है। ठीक, अब यहां पे समझो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 1/3 2/5 4/15। ठीक, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, पैसा कितना है टोटल, इसमें पैसा बांटने की बात किया है, बताओ एक बार, बना पाए आप लोग। कहता है क्या कि 1350 मिली हो तो सी की मजदूरी, हमको सी की मजदूरी चाहिए, टोटल पैसा है 1350। ठीक, तो सी की मजदूरी, सी की पहले इसका ना टोटल क्षमता निकालो ना। देखो 15 यूनिट हो जाएगा मेरा एलसीएम, 15 3 5 15, तो 5 का 5, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 15 का 15 तो 4। ये हो गया एबीसी का। और अब हमको चाहिए किसका, सी का चाहिए, सी का क्षमता 4 है, यानी कि 1350 यहां लिखेंगे 1350 गुना
4 बटा, सबको जोड़ो, 6 4 10 5 15, ठीक है। 15 9 35 से 90 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ क्या समझ में आई बातें? बिल्कुल सही है, 360 आपका आंसर सही आ गया। अगर आ गया है तो सही है, नहीं आया तो फिर गलत है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग का सी टाइप हो जाता है। सी टाइप में कहता है कि यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिनों में 580 कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं का 6 दिन का वेतन 690 है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन क्या होगा? फिर 2 नंबर भी सवाल इसी तरह से है। तो आज हम इतना ही सवाल आपको बताना चाहेंगे। कल की क्लास में ना आपको हम तीसरा टाइप का यानी कि दूसरा टाइप का सी नंबर बता के आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा ये क्लास हमको कमेंट करके बता देना। दूसरी बात, अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चीजें जब हम सीख जाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। वो चीज़ अभी हम सीखे ही नहीं है, लेकिन चीजें सीख जाएंगे, बस हम उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।